Hello everyone, I am Dr. Rajni. I am physiotherapist and master in Reiki. रेकी के स्टूडेंट्स कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हीलिंग्स करते हैं, मगर उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। उसके कारण क्या है? उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले अगर आप हीलिंग कर रहे हैं, जो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट है, एक चैनल की तरह रहें। बी अ चैनल, बी अ मीडियम। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी इंटेंशंस पुट ऑन कर लेते हैं, अपनी अटैचमेंट्स ऐड कर लेते हैं। हमें हीलिंग के टाइम पे होना फ़ील होना शुरू हो जाता है कि हमें इसको ठीक करना है, ठीक है? हीलिंग जो रेकी एनर्जी है वो इटसेल्फ इंटेलिजेंट है, उसको पता है कहाँ जाना है, क्यों जाना है। आपके पास प्रेज़ेंट में केस आया है, हो सकता है उनका पास्ट का कोई ट्रॉमा हो, जहाँ पर वो जाकर वर्क कर रही हैं। अगर आप अपनी इंटेंशन और अटैचमेंट्स पुट ऑन कर लेते हैं, तो क्या होता है, आप हीलिंग की प्रोग्रेस को रोक देते हैं। ये गलती कभी ना करें। अपने आप को समर्पण कर दें, सरेंडर कर दें पूरी तरह से और बी अ मीडियम और हीलिंग करें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, हीलिंग का रिज़ल्ट आपके हैंड में नहीं है। आपका काम है सिर्फ़ हीलिंग करना। आप प्रेज़ेंट इश्यू को लेकर हील कर रहे हैं, मगर मैंने बोला है कि रेकी इटसेल्फ इंटेलिजेंट एनर्जी है। हो सकता है वो उनके पास्ट ट्रॉमा में जाकर वर्क कर रही हो, जिसकी वजह से उनको प्रेज़ेंट इश्यू आया है। तो इसके रिज़ल्ट के लिए आप रिज़ल्ट के ऊपर आप नहीं ध्यान रखेंगे, आप सिर्फ़ हीलिंग करेंगे। वो कहते हैं ना, डिटैचमेंट फ्रॉम द रिज़ल्ट, एट द सेम टाइम वी मस्ट कमिटेड टू द रिज़ल्ट। तो आप रिज़ल्ट को हायर पावर के हाथों में छोड़ दीजिए। एक और चीज़ है, भगवान ने भी गीता में कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। क्योंकि जब हम ऊर्जा फल को देना शुरू कर देते हैं, तो हमारे कर्म की एनर्जी जो है वो 100% नहीं जा पाती। तो आप जितना ध्यान कर्म में रखेंगे, उसका फल तो आना ही है और अच्छा ही आएगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम लोग कई बार हीलिंग कर रहे होते हैं, हमें लगता है रिज़ल्ट नहीं आ रहे, तो हम डाउट कर लेते हैं। नेवर डाउट ऑन रेकी। चाहे आपकी पसंद का रिजल्ट ना आए, तब भी आप रेकी पर डाउट ना करें। चौथी जो इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि जो रेकी ले रहा है, क्या वो विश्वास से ले रहा है? क्या वो ग्रैटिट्यूड के भाव में है? अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो वो ब्लॉक क्रिएट कर रहा है, उसको रेकी के रिजल्ट लेट आएँगे, पहली बात। दूसरी बात, जब आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं, उसका एनर्जी एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ मनी ज़रूर लें। क्योंकि जो डिवाइन एनर्जी है, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, उसकी तो कोई उसका कोई पैसे नहीं है। मगर जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक मीडियम बनकर, तो उसके चार्जेस ज़रूर हैं और उसी से ही उसको रिज़ल्ट आने वाला है। ये डॉक्टर मिकाओ सुई ने भी कहा है। उन्होंने भी पहले ऐसे ही कुछ भिखारियों को रेकी दी थी, तो उनको फ़ील हुआ था कि ये वैल्यू नहीं कर रहे हैं। जिस चीज़ की आप वैल्यू नहीं करते हैं, वो वर्क नहीं करती है आपकी लाइफ़ में। तो इसीलिए उन्होंने एनर्जी एक्सचेंज की प्रथा चलाई थी कि आप जब भी किसी की हीलिंग करेंगे, उसका एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। अगर कोई धन्यवाद के भाव में है, तब भी आप कुछ अमाउंट उससे ज़रूर पकड़ें। एनर्जी एक्सचेंज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में हो सकता है, थैंक्स में हो सकता है, आप उनसे कुछ और चीज़ रिसीव कर सकते हैं। अ, आप मनी भी रिसीव कर सकते हैं, या वो अपनी इच्छा से आपको कुछ भी देना चाहे, कोई गिफ्ट देना चाहे, कुछ भी देना चाहे, आप किसी भी फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आपके लव्ड वन है, आप उनसे पैसे नहीं लेना चाहते हैं, तो उनसे भी कोई काम करवा लीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, ठीक है? तो एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। उसको किसी भी फॉर्म में करें, मगर ज़रूर करें। अगर आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हैं, तो एक और चीज़ होती है कि आपके ऊपर उनका कार्मिक अकाउंट का आ जाता है। आपके काम रुकने शुरू हो जाएँगे, आपके ग्रोथ में ब्लॉक्स आने शुरू हो जाएँगे। तो इसलिए एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। लास्ट ये बात है, जब आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा फ़ोकस अपने क्राउन चक्रा पर रखें। हायर एनर्जीज़ के ऊपर अपना फ़ोकस रखें ताकि आपकी हीलिंग बहुत अच्छी हो, क्योंकि हमें क्राउन चक्रा से ऊर्जा ज़्यादा चाहिए और आपकी हीलिंग जो है वो काफ़ी अच्छी होती है क्राउन चक्रा पर ध्यान करने से, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं ना, तो अपने मन में अफ़र्म कर सकते हैं, सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी सुरक्षित हों, सभी आनंदित हों। इससे 2 चीज़ें होंगी।
पहली आपका बैक हेड चक्रा यहाँ पे जो होता है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपका हार्ट चक्रा ओपन होना शुरू हो जाएगा। क्राउन चक्रा पर तो हम ध्यान रख ही रहे हैं। ये तीनों चक्रा जब ओपन हो जाते हैं तो आप हायर एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और हीलिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। आपके सारे ब्लॉक्स रिमूव होने शुरू हो जाते हैं। देखिए हीलिंग में एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ऑरा लॉक ना हो आपका भी, और जो हीलर है उसका ऑरा लॉक ना हो, जो हीलिंग करवा रहे हैं उसका ऑरा भी लॉक ना हो। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ऑरा लॉकिंग होता है जब हम क्रॉस लेग करके बैठते हैं, अपनी आर्म क्रॉस कर लेते हैं, अपनी फिंगर्स क्रॉस कर लेते हैं। आप एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो कई बार होता है हम हैंड ऐसे रखते हैं, आप थोड़ा सा पिरामिड शेप में रखें हैंड ऐसे, क्योंकि आपने देखा है मंदिर भी पिरामिड शेप में होते हैं ज़्यादातर। क्या होता है जब यहाँ से ऊर्जा आनी शुरू होती है हाथ में तो वो यहाँ पे पहले अकमुलेट हो जाती है, तो उसका जो एब्ज़ॉर्ब है बॉडी में वो अच्छे से होता है। तो आप थोड़े से हैंड पिरामिड शेप में ज़रूर रखें, ये फर्स्ट डिग्री के स्टूडेंट्स को हम बताते हैं। हैंड की पोज़ीशन ज़रूर ध्यान में रखें, हल्का-सा पिरामिड। जो हीलिंग दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मेंटली स्टेबल रहें, इमोशनली स्टेबल रहें। तो वो सुबह जो भी अपने मेडिटेशन करते हैं या अपनी हीलिंग करके अपने आप को चार्ज कर लें और अपने रूम को भी चार्ज कर लें सिंबल्स लगाकर, ताकि कोई भी क्लाइंट आए और आपको ईज़ी हो उसको हीलिंग करना। इसके लिए आप अपनी राइट और लेफ्ट ब्रेन पे सेहकी और एंटी सेहकी सिंबल लगाकर खुद को इमोशनली और मेंटली बैलेंस कर सकते हैं हीलिंग से पहले। अगर आपको मेरे रेकी के सुझाव, रेकी कैसे करें, रेकी कैसे इफ़ेक्टिव हो, ये अच्छे लगे हों, तो आप इसे लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।